भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब करना चाहते हो, तो आपको दोस्तों स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों आपको सक्सेस ना तुरंत नहीं मिलेगा, इंस्टेंट नहीं मिलेगा। बट अगर आप मेहनत करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे लगातार, पूरे जी जान से मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। बट दोस्तों आप मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो बहुत ही करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को आसानी से मिल जाती है उनकी मंजिल, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ में। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों को बताऊंगा कि अपने रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों आज तक आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे देखा है और आप लोगों को लगता है कि मुझे बहुत आसानी से जॉब मिल गई होगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आज जो चीज़ आप लोग फेस कर रहे हो वो चीज़ मैंने भी फेस की है। मैंने भी बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है। मैंने भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जगहों पे अप्लाई किया था जॉब के लिए। दोस्तों आप लोग कहना चाहूँगा कि मैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर शोरूम में जा के रिज्यूम देता था, और फिर कमर्शियल एरिया जो ऑफिशियल एरिया रहता था वहाँ पे जाके जॉब के लिए रिज्यूम देता था। MIDC एरिया था, वहाँ पे जाके जॉब के लिए रिज्यूम देता था। तो मैंने कम से कम 1 महीना 2 महीना तक यहाँ रिज्यूम दिया। और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत जगह वैकेंसीज ना होने के कारण मुझे जॉब नहीं मिल पाई। क्योंकि दोस्तों क्या कहाँ पे मामला फंस जाता था कि मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं था। और जिस कंपनी में मुझे चाहिए था, यानी सेल्स लाइन में या फिर बैक ऑफिस में या फिर अकाउंटिंग में, मैं कुछ भी काम करने के लिए रेडी था। तो सेल्स लाइन में मैं अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए। तो एक्चुअली मुझे प्रीवियस में सेल्स का नॉलेज नहीं था और सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मुझे मार्केटिंग का नॉलेज था कि मार्केट में कैसे कैसे फील्ड पे जाना है, फील्ड पे काम करना है, ये सारा नॉलेज था। बट क्या हो दोस्तों होता है ना, सेल्स में भी एक चीज़ होता है कि अपने सामान को बेचना, ये एक अलग ही कला है। और कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जो ऑटोमेटिक बिकती है और कुछ सामान को बेचना पड़ता है, तो दोनों में डिफरेंट है दोस्तों। तो इस कारण से मामला फंस जाता था जॉब के लिए। तो कुछ लोग सोचते थे कि सेल्स करना उतना आसान नहीं है, सेल्स करना टफ़ है, सेल्स करना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों सेल्स करना वाकई में ही बहुत इजी है। बट प्लान को जो प्रोडक्ट है उस अगर वो चीज़ समझ में आ जाता है आपको, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए इजी है। दोस्तों मैंने बहुत जगह स्ट्रगल किया नौकरी के लिए। तो आप लोगों के लाइफ में जो अभी सिचुएशन आ रही है, तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। तो मैंने बहुत जगह रिज्यूम दिया कंपनीज़ में, छोटे छोटे कंपनी में, छोटे छोटे ऑफिस में रिज्यूम दिया मैंने। फिर मैंने ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके रखा था अपना एप्लीकेशन पे, इंडीड एप्लीकेशन पे, naukri.com पे। तो वहाँ से भी मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आते थे, वहाँ पे जाता था, अप्लाई करता था। बट क्या होता था ना, प्रीवियस में जिस कंपनी में जाता था ना, उस कंपनी में मैं फ्रेशर था और उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, इसीलिए कंपनी वाले नहीं लेते थे। तो आपको जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो ना, तो दोस्तों उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। वो कंपनी क्या करती है, किस चीज़ का काम करती है, टेक्नोलॉजी है, सेल्स का है, या फिर कौन से भी डिपार्टमेंट का, उस नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये सारी सिचुएशन से मैं निकला बाहर। तो मैं समझ गया था कि भाई और मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत से नहीं होगा, और मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे पीछे मेरे मम्मी दीदी ये दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो हमेशा कहते थे कि भाई तू जा, कैसे भी काम कर, काम ढूंढ और खुद से कर। क्योंकि मैं दोस्त लोगों को कॉल करता था तो दोस्त लोग भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते थे। क्योंकि वो लोग भी उतना सोचते नहीं थे कि इसको जॉब मिल जाए। मेरे एक दोस्त थे जो कि दूसरे कंपनी में काम करता था, उसको भी मैंने कहा था कि भाई मुझे जॉब देख ले। तो वो बोला कि भाई तू जॉब नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन था। इसलिए मैं आप लोग कहना चाहता हूँ कि दोस्तों खुद के दम पे जॉब ढूंढिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए। क्योंकि आप घर पे बैठे रहेंगे, आपका दोस्त आप काम करता रहेगा, और आप दोस्त के भरोसे बैठे रहोगे कि दोस्त जॉब दिलाएगा, मुझे कहीं से ऑफ़र आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को खुद जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और उससे पहले जब मैं जॉब पे नहीं था दोस्तों, तो मुझे तो नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते थे जॉब के लिए कि जॉब कहीं से भी ढूंढ और जॉब कर। बिकॉज़ दोस्तों एक बार घर बैठने की आपको हैबिट लग गई,
और फिर घर बैठे फालतू सोचने की आदत लग गई तो फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे खुद को और घर से नहीं निकलोगे और आपके माइंड में ये हो जाएगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो उसके बाद दोस्तों मैं एक जगह पे काम कर रहा था और वहाँ पे सैलरी इतनी नहीं थी, मतलब कि 15,000 लमसम सैलरी थी। और वहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, जो कि वहाँ पे स्टाफ काफ़ी अच्छे लोग हैं। वहाँ ने उन्होंने मुझे जॉब दिया और फिर मैंने वहाँ पे अच्छा स्टाफ था वहाँ पे, बट वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम थी। और आप लोग कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब मेरे लाइंस में आया तब मुझे 20,000 के ऊपर तलक सैलरी मिल रहा था और साथ ही साथ वो फील्ड का काम था और कस्टमर एक्वाइजेशन का भी काम था। तो मुझे पहले से ही जियो कंपनी में काम करना था, इसीलिए मैं जियो कंपनी में ही गया, क्योंकि मैं रिलायंस में काम करना चाहता, जियो कंपनी के साथ काम करना चाहता। तो मुझे चांस मिला और मैं जियो कंपनी में आ गया। तो यार खुद का ही मर्जी होना चाहिए कि हम किस फील्ड में किस कंपनी में काम करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको जो लगा देना चाहिए जॉब के लिए। तो मुझे पहले से जियो कंपनी में काम करना था, इसीलिए मैं जियो कंपनी में पहुंच गया। उसके बाद दोस्तों जॉब तो मिल गई, अभी जॉब में स्टेबल भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गया बस आपको सैलरी आती रहेगी, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि दोस्तों मैं तो जॉब पे लग गया था, लेकिन एक महीना ऐसा सिचुएशन था कि मैं जॉब कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये होता था, क्योंकि मुझे जॉब गंवानी नहीं थी। तो मेरे साथ मेरे ट्रेनर थे, यानी कि मेरे से पहले जो जॉब पे ज्वाइन हुए थे, तो मैं उनको अभी भी ट्रेनर ही बोलता हूँ, बिकॉज़ वही मुझे हेल्प किए थे। क्योंकि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में, तो वो मेरे हेल्प करते थे, मुझे लेके जाते थे हर जगह पे, मुझे बताते थे देख ऐसा ऐसा बात करना है। फिर मैं कहीं कहीं पे स्टार्टिंग में बोल नहीं पाता था, बराबर से पिच नहीं कर पाता था, बट धीरे धीरे मैं उनके साथ जाता गया और बोलता रहा। और हफ्ता भर 10 दिन में मुझे सारा कुछ आने लगा, कैसे बात करना है, कस्टमर को क्या बताना है, कस्टमर की इंक्वायरी क्या है, ये सारा चीज़ मुझे मतलब 15 से 20 दिन में मैं सीख गया। उसके बाद दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया और अपना यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बताने लगा कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें। क्योंकि मुझे पता है कि दोस्तों जॉब ना जल्दी नहीं मिलती है, और जिसको ज़रूरत होती है वो उसको तो और ये बहुत ज़्यादा और भागना पड़ता है। तो आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि यार घर पे बैठे हो ना, तो वो ये मत सोचिए कि जॉब नहीं मिलेगा, ये कंपनी ने मुझे तो नहीं लिया तो दूसरे कंपनी में अप्लाई कीजिए। यार रुकिए मत, अगर आप स्टॉप हो गए ना तो दूसरी कंपनी भी आपको नहीं लेगी। आपको 20 कंपनी रिजेक्ट कर रही है, 20 कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा है, तो 21वें कंपनी में अप्लाई कीजिए, 22वें कंपनी में अप्लाई कीजिए। क्योंकि आप घर बैठ के कोई मतलब नहीं है, उल्टा आप हार के बैठे हो। आपको जीतना है और जीत जल्दी नहीं मिलती, जब तक आप हार्ड वर्क, हार्ड सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं आएगी तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में भी जल्दी जॉब नहीं मिला था, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि हम जहाँ जॉब के लिए गए और तुरंत हमें जॉब मिल जाती है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि वो टाइम का सिचुएशन है कि समझ लीजिएगा 10 दिन आप जॉब के लिए गए लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही है। क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसीज़ नहीं होती है, और वैकेंसीज़ होती है तो लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा बंदा को हायर करूँ ताकि वो सही टाइम पे और मुझे उससे ज़्यादा सिखाना ना पड़े, वो ऑलरेडी स्मार्ट हो, स्मार्ट वर्क करे, हार्ड वर्क करे। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आप पहले से ही स्ट्रॉन्ग बनिए दोस्तों। उसके बाद मैं ऑफिस से आता था और फिर यूट्यूब चैनल भी बनाता था। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने 2-3 महीना किया। 2-3 महीने से मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी दोस्तों डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि दोस्तों जहाँ में से 1 महीने में मेरा विश्वास टूट गया था, तो मेरे जो साथ में ट्रेनर थे, मेरे सर है सीनियर, वो सारे स्टाफ जो मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने उनके बातों ने हेल्प किया। तो इस चीज़ से मैं आज 6 महीना में इस कंपनी में टिक पाया हूँ। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस कंपनी को अच्छा फ़ायदा दे सकूँ, अच्छा ग्रोथ हो जाए मेरी। क्योंकि दोस्तों जितना मैं अपने कंपनी के लिए अच्छा करूँगा उतना ही मुझे आगे चल के बेनिफिट होगा।
तो मैं अपनी इस कंपनी को, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उस कंपनी को आगे लेके जाना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से मेरी कंपनी को अच्छा फ़ायदा हो। दोस्तों, जब मैं जॉब पे नहीं था तो मुझे तरह तरह से प्रॉब्लम आते थे कि लोग, मेरे दोस्त थे, वो भी मुझे जॉब के बारे में बताते नहीं थे और उल्टा घर पे बैठा रहता ऐसा बोलते थे। जो रिलेटिव होते हैं वो आपका सामने तो मजाक नहीं उड़ाते लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। लाइक आप काम नहीं करते हो, भले ही आप ग्रेजुएट हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बट आपके पास जॉब नहीं ना, तो आपके मुंह पे बहुत अच्छा बोलेंगे कि भाई आप पढ़े लिखे हो। बट दोस्तों, जॉब नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं होगी टोटली। आपको सामने अच्छा दिखाया जाएगा लेकिन पीठ पीछे आपको अच्छा नहीं दिखाया जाएगा। तो ये सब भी होता है, आप लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, आप लोगों को जज करते हैं, ऐसा भी सिचुएशन आता है दोस्तों। तो ये चीज़ें इसलिए होती है कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि दोस्तों मैंने हमेशा हर चीज़ों को पॉजिटिव से ही देखा है मैंने हर चीज़ों को, कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ मुझे अच्छी जगह लेके जाएगी। तो दोस्तों, कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब करना चाहते हो, तो आपको दोस्तों स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको सक्सेस ना तुरंत नहीं मिलेगा, इंस्टेंट नहीं मिलेगा, बट अगर आप मेहनत करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे लगातार, पूरे जी जान से मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। बट दोस्तों, आप मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को हार्ड वर्क तो बहुत ही करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोगों को आसानी से मिल जाती है उनकी मंजिल, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ में। तो दोस्तों, करते रहिए काम, और कुछ ज़रूरत पड़ी तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।